हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जनरल थ्योरम बीसीए सेकंड सेम। ठीक है दोस्तों, बीसीए सेकंड सेम का ये कंसेप्ट है। फर्स्ट यूनिट में से मैंने यहाँ से पहले जो वीडियो है वो जनरल थ्योरम से उठाई है। इसमें आपके पास 3 थ्योरम्स मिलेगी। पहली जो है वो रोल्स थ्योरम है, दूसरी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, तीसरी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, तीनों के मैं यहाँ पर आपको प्रूफ बताऊंगा, कैसे उनकी स्टेटमेंट लिखनी है, कैसे प्रूफ करने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इजीली बताऊंगा। आपने बस वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले रोल्स थ्योरम कराऊंगा, उसकी प्रूफ कराऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद अलग दूसरी जो हमारे पास थ्योरम है लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, उसको हम LMVT से भी डिनोट करते हैं। लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम LMVT से भी। उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम है, वो थ्योरम आपको करवाऊंगा। उसके बाद आपके उस थ्योरम के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तीनों में से पक्का कोई तो कोई क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो रोल्स थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए आएगी, या आपको उसके क्वेश्चन आएंगे, या आपको लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आ जाएगी, या उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। आपने अच्छे से सारी वीडियोज़ को देखना है। तो ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है जनरल थ्योरम। फर्स्ट चैप्टर हम अभी इतना ध्यान नहीं देंगे। जिन्होंने पास होना है, जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो आपने देख लेनी है, आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बीसी सेकंड सेम जनरल थ्योरम। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है आपकी, वो है रोल्स थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट बताऊंगा, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। रोल्स थ्योरम, ठीक है, ये होती है। अब हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने कैसे याद रखनी है। बस इसके 3 पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन है। अगर आपको वो याद होगी वही, तो आपने वो याद करनी है। 3 कंडीशन याद नहीं करनी, बस समझना है, खुद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो सबसे लिखना है, इफ़ अ फंक्शन, यदि हमारे पास फंक्शन है, इफ़ अ फंक्शन f इज़, तो पहली कंडीशन है आपके पास कि वो कंटिन्यूस होगा और क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, इसको हम क्लोज इंटरवल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम ओपन इंटरवल से डिनोट करते हैं। लग गया पता। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको एक नंबर में भी आ सकती है। ठीक है, तो पहली जो इसकी कंडीशन है, अगर हमारे पास फंक्शन f होगा तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल मैंने कैसे बताया, ये होगा क्लोज इंटरवल a, b। ये रखना आपने, ये क्लोज होते हैं, ये ओपन होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, अगर डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल। पहले में क्लोज्ड, दूसरे में ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में ये वाले ब्रैकेट आ जाएंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है इन ब्रैकेट का। ठीक है, जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखना है, रोल्स थ्योरम। इफ अ फंक्शन, अगर हमारे पास फंक्शन f है तो वो कंटिन्यूस होने चाहिए और क्लोज इंटरवल में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है, डेरिवेबल होना चाहिए और ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो है f ऑफ a, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। जो f ऑफ a होगा हमारे पास, वो f ऑफ b के इक्वल टू होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम लिखेंगे देन there exist at least one real number जो कि C belongs to A, B such that f dash C is equal to 0। यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट ख़त्म होती है। देखिए, आपको स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है 1-2 नंबर में। ठीक है, डेफिनेशन में, तो आपने अच्छे से करनी है डेफिनेशन भी। तो कैसे करनी है स्टेटमेंट, पहले आपको क्या याद रखना है, इफ़ वो फंक्शन f, हमारे पास कोई फंक्शन दिया है, यदि वो क्लोज होगा, कंटिन्यूस एंड क्लोज रखना है पहले पॉइंट में। दूसरे में डेरिवेबल ओपन। आपको पता है क्लोज इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं। लग गया पता। तीसरी कंडीशन होगी f ऑफ a जो है वो इज इक्वल टू होगा f ऑफ b, फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b। ठीक है, जब ये 3 कंडीशन वेरीफाई होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, जब आपको क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों कंडीशन वो हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर C बिलोंग्स टू A, B सच दैट, जहाँ पर f डैश C जो है वो 0 है। तो प्रूफ हमने ये करना है, f डैश C इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रूफ करना है। तो दूसरा है हमारे पास यहाँ पर, इसके साथ ही ये स्टेटमेंट होगी, प्रूफ कराते हैं हम आपको। प्रूफ कैसे करेंगे,
तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, 3-4 स्टेप में आपको बताऊंगा, वैसे आपने करना है। या स्टेप लिख लीजिए या चाहे केस, बुक में केस दिया है तो हम केस से चलेंगे, बुक में बस सिर्फ 2 ही केस दिए हैं तो हम 3 केस करेंगे, ठीक है। पहले केस में थोड़ा सा है, 2-3 लाइनों का है, ठीक है। दूसरे केस में थ्योरी सी है, तीसरी केस में थोड़ा सा लिखने का, न्यूमेरिकल टाइप का जैसे, मतलब कि ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो आप कोई भी स्टेप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी है जो कि आपको लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में आती है थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है दोस्तों, रोल्स थ्योरम, तीनों जो कि तीनों की तीनों थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके क्वेश्चन भी सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करवाऊंगा इजीली, ठीक है। क्वेश्चन में आपको साथ साथ में करवाते रहूँगा जैसे थ्योरम होगी, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा साथ में कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो इजीली थ्योरम समझ आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले केस 1, ठीक है। केस 1 में क्या करना है, अगर हमारे पास जो फंक्शन f है वो कांस्टेंट होगा, व्हेन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन a, b, ये क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, व्हेन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b। पहले स्टेप में क्या याद रखना है, पहले केस में क्या याद रखना है, कांस्टेंट याद रखना है कि फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। लग गया पता, अभी पहला स्टेप खत्म नहीं हुआ है। देखिए अगर ये होगा तो देन f डैश x जो है वो होगा 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b। अगर f डैश x 0 है तो f डैश c भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल c बिलोंग्स टू a, b ओपन इंटरवल, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक, बस उसके बाद क्या करना है आपने, सो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू। ये होगा पहला स्टेप खत्म, यहीं तक कि आपका पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस 3 लाइनों का है, फंक्शन जो f है वो कांस्टेंट फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल, देन f डैश x जो है वो 0 है, तो अगर f डैश x 0 है तो f डैश c भी 0 ही होगा, फॉर ऑल c बिलोंग्स टू एक ओपन इंटरवल a, b। इनके याद रखना, ये जो है ना ये याद रखना आपने, ये मेन है इसमें, ठीक है। बाकी अगर हम अगला केस करें, केस 2 चलते हैं हम अब, केस 2, ठीक है। केस 2 में क्या होगा, इसमें कांस्टेंट फंक्शन था f, इसमें नॉट कांस्टेंट फंक्शन, व्हेन नहीं, इफ लिख दो चाहे व्हेन लिख दो, इफ f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है। पहले तो यही आएगा कि आपका कांस्टेंट नहीं है फंक्शन, ठीक है, a, b, तो देन एज f इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये इसमें थ्योरी है, ये आपको समझनी होगी, थ्योरी है बस, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा या समझनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपने याद रखनी है। देन f इज अ कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, ठीक है, एंड it is bounded and attains in LUB and GLB in close interval a, b, ठीक है। इतना याद रखना है आपने केस 2 में। अभी थोड़ा सा और है, केस 2 में थोड़ी 3 लाइनें और है। क्या करना है, अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है नहीं है, ठीक है, इफ f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर हमारे पास f जो है कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो देन एज f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन होगा इन क्लोज इंटरवल a, b, एंड इट इज बाउंडेड एंड अटेन इन LUB एंड GLB इन क्लोज इंटरवल a, b। सो देयरफॉर f इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, ये लिख दिया। अब 2 लाइनें और हैं जो कि मेन है इसमें, उसका लिखेंगे हम, केस 2 में ऐड हो गई है क्योंकि केस 2 में थ्योरी है, तो आपको एग्जाम में पता लग जाएगा कि केस 2 में थ्योरी है, केस 1 में 2 स्टेप है। अभी केस 3 में जो है वो मेन, केस 3 मेन है, ठीक है। उसका लिखेंगे हम एट लीस्ट वन ऑफ दीज बाउंडेड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम इक्वल वैल्यूज़। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इक्वल वैल्यूज से अगर आप याद रख सकते हो तो याद कर लेना, अगर समझ सकते हो समझ लेना। इक्वल वैल्यूज f ऑफ a एंड f ऑफ b, ठीक है। उसका लेट अस अज्यूम दैट LUB ऑफ f इज अटेन x इज इक्वल टू c, एट x इज इक्वल टू c।
बस ये है केस 2 में, ये पूरा जो है थ्योरी जो है पूरी वो केस 2 में आएगी, ठीक है। केस 1 में ये है, केस 2 में थ्योरी से, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जो अगला है केस 3 हमारे पास, उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, उसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा केस 3 में करने में, जो कि मेन है। अब चलते हैं हम केस 3 में, ठीक। केस 3 में क्या करेंगे, सो देयरफॉर, ठीक है, सो देयरफॉर एफ, ये जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद रखने की, एफ सी प्लस एच लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी, जहाँ पर वेयर एच में बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लिख दिया। अब यहाँ स्टार्ट होता है जो कि मेन पॉइंट है, यदि इफ एच इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है, जहाँ पर एच हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, समझा की बात। अब हम लिखेंगे इफ़ एच इज़ ग्रेटर देन एंड लेस देन ज़ीरो, अगर ये कंडीशन है तो देन क्या वैल्यू हो जाएगी, तो लिखेंगे हम एफ सी प्लस एच ग्रेटर देन एफ ऑफ सी, फिर से एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो अपॉन एच। ये वैल्यू याद रखनी है। कैसे किया हमने, इसको हम यहाँ पर ले आए, इस जो ये लिखा ना हमने लेस देन इक्वल टू से यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर आगे क्या हो गया, माइनस का हो गया है। माइनस एफ ऑफ सी इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। उसके साथ हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिमिट लेंगे, लिमिट कौन सी लिमिट लेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो पॉजिटिव, एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच लेस देन ज़ीरो। ये याद रखना है, अगर यहाँ पर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिया है तो यहाँ पर साइन जो है वो लेस देन का लगेगा, ये मेन है। ग्रेटर देन लिया है तो यहाँ पर लेस देन लेना है, ठीक है, समझ के बात। ये हो गया। उसके बाद ये राइट हैंड लिमिट है ना, प्लस में है, राइट हैंड लिमिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ, इसको हम डिनोट कर देंगे पूरे टर्म को एफ डैश सी से ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको दे दी इक्वेशन 1। इसी तरह से इफ़ एच यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो था, अब एच लेस देन ज़ीरो कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देन एफ सी प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। ये मैं आपको बताने की चीज़ कर रहा था, यहाँ पर अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन तो यहाँ पर लेस देन एफ ऑफ सी। फिर से हम लिखेंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो अपॉन एच। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट ली थी, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या बन जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस पावर जीरो, प्लस लिखना है ना, वो जीरो के ऊपर लिखना है, यहाँ पर भी जीरो के ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है। एफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लेफ्ट से एल से डिनोट करेंगे, इस पूरे टर्म को किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी से, और ये बन जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन 2, इसको हमने दे दी इक्वेशन 2, दे दी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वी गेट सीधा आप ए भी लिख सकते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपने एक दो स्टेप रहना है तो आप क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट एफ डैश सी इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। ये भी लिख सकते हैं, ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ये लाइन ऐड नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट एफ डैश सी भी लिख सकते हैं। एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हमने क्या प्रूव करना है, यही प्रूव करना था, एफ डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, ये प्रूव करना ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। ये थी थ्योरम। देखो केस 3 में हमने क्या किया, याद रखना। अब कैसे याद रखना है कि क्या कैसे किया, शुरू में आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि रिवाइज करना जरूरी होता है क्वेश्चन के बाद। रोज थ्योरम लिखी, 3 कंडीशन थी, सेटिस्फाई होगी तो हमने ये निकालना है प्रूफ करके, ठीक है। स्टेटमेंट आप सभी को आ गई। केस 1 में कांस्टेंट फंक्शन लेंगे एफ को, कुछ नहीं करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 से डिनोट करेंगे। अगर एफ डैश एक्स 0 है तो एफ डैश सी भी 0 ही होगा। केस 2 में थ्योरी सी है जो कि आपने याद कर लेनी या समझ कर लेनी, समझ लेना या याद कर लेनी, ठीक है। और जो मेन 3 है, केस 3 जो मेन है, अब यहाँ पर हमने अगर ग्रेटर देन 0 लिया, ये लॉजिक की बात, ठीक है,
ट्रिप एक तरह से याद रखने का आइडिया है। अगर आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो गए तो क्वेश्चन आपकी थ्योरम जो गलत हो जाएगी। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिया है तो यहाँ पर लेस देन लेना है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अंदर की बातें होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड लिमिट ली, पॉजिटिव में लिया, ये कर दिया, इसको राइट हैंड लिमिट से डिनोट कर दिया, इस पूरी टर्म को f+c से डिनोट कर दिया। इसी तरह से अगर h हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना, इक्वल टू लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया, माइनस आ गया, इस टर्म को इधर ले आया तो माइनस में आ गई, ठीक है। उसका यहाँ पर लिमिट हमने लेफ्ट हैंड ले ली, 0 के ऊपर माइनस लगा दिया, ठीक है, 0 के ऊपर माइनस, यहाँ पर ऐसे इसको h लगा दिया नीचे, उसके बाद यहाँ पर हम एज इट इज लिख दिया, इसको हमने l से डिनोट कर दिया लेफ्ट हैंड लिमिट को, उसका इस टर्म को फिर से हमने f(c) से वो कर दिया, कंपेयर कर दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2 किया, गेट हमारे पास आ गया f(c), डायरेक्ट हमारे पास आ गया जो ये और ये है बराबर है, तो f(' इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपने एक स्टेप लिखना है तो आप इस स्टेप को लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट f(c) इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट f(c) इज इक्वल टू f(c), और हमने प्रूफ करना था f(c) इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ्ड। तो ये थी आपकी रोल्स थ्योरम। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, अगली जो वीडियो आएगी इसके क्वेश्चन पर आएगी, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जो टिपिकल क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पूरा जो थ्योरम है ना वो आपको याद हो जाएगी, देखना खुद ही याद हो जाएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी थ्योरम के बेस पर है। अगर थ्योरम आएगी तो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर इस तरह का लेटेस्ट मटेरियल, एजुकेशन से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा।